ओम शांति। 16 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक ही याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह का भान टूटता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। बाबा कहते, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई भी ये वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। स्लोगन, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। माँ कहती, अब प्रयत्न का समय बीत गया, प्रयत्न कर रहे हैं, हो जाएगा, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे स्वयं को और सबके प्रति मनसा सेवा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं साइंस अच्छा काम करती है। ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन के कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो। बाबा कहते, जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो। तो बाबा कहते, मीठे मीठे बाप पहले पहले समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों को, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। पाठ हम आत्मा बजाती हैं शरीर द्वारा। बाप का परिचय नहीं तो याद कैसे करें? बाबा, हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो।
बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों में जाकर बहुत कर सकते हो। बैच जरूर लगा रहे। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 से चक्कर को याद करो तो ये बन जाएंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। पढ़ाई का शौक रखें। जब भी समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करें। फिर संस्कारों को परिवर्तन करें। फिर इस दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करें। एकाग्रता का अभ्यास करें जिससे मनोबल बढ़ता रहे। बाबा कहते एकांतवासी बनो। ओम शांति।